एक रात पिंकी अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की पर खून के छींटे थे। अगले दिन गांव वालों को तालाब के पास उसकी चप्पल और खून से सना दुपट्टा मिला। दीवार पर फिर लिखा था, एक और। अब सबको यकीन हो गया कि रेखा की आत्मा अब भी बदला ले रही है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि असली सच अभी भी छुपा है। असल में रेखा के कत्ल में सिर्फ मुखिया ही नहीं, बल्कि कई बड़े लोग शामिल थे। मुखिया ने अकेले यह काम नहीं किया था। गांव के पुराने राज्य खुलने लगे। वहां कई और हत्याएं हुई थीं, जिनकी लाशें आज तक नहीं मिली। रेखा की आत्मा उन सब का सच उजागर करवाना चाहती थी। धीरे धीरे पूरा गांव रेखा की आत्मा के खौफ में जीने लगा। लोग घर छोड़कर भागने लगे। हर हफ्ते कोई न कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। गांव वीरान होने लगा। आखिरकार राकेश ने तय किया कि वह इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसने पंडित और तांत्रिकों की मदद से एक अनुष्ठान शुरू किया। लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, जमीन फटने लगी, औरत की डरावनी चीखें गूंजने लगीं और अचानक पिंकी की लाश सामने आ गई। रेखा की आत्मा प्रकट हुई और बोली, जब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा, तब तक यह गांव लहू से रंगता रहेगा। राकेश ने तय कर लिया कि अब वह भागेगा नहीं। उसने पंडितों और तांत्रिकों के साथ मिलकर गांव के बीचों बीच बड़ा यज्ञ करवाया। आग की लपटें उठ रही थीं, ढोल नगाड़े बज रहे थे और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण गूंज रहा था। अचानक हवा तेज हो गई, आकाश काला हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी वहां रेखा की आत्मा प्रकट हुई। खून से सना चेहरा, आंखों से आग निकलती हुई, बाल हवा में लहराते हुए। उसकी चीख से पूरा गांव हिल गया। रेखा चिल्लाई, तुम सबको लगता है मेरा बदला खत्म हो गया? नहीं, जिन हाथों ने मेरा खून किया उनका राज अभी बाकी है। जब तक सच सामने नहीं आएगा, मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। राकेश कांपते हुए बोला, रेखा, मुझे सच बता दो, मैं तेरा बदला पूरा करूंगा। रेखा ने आग की लपटों में हाथ डाला और अचानक गांव के मुखिया के साथ साथ और दो बड़े नाम उजागर हो गए, गांव का पटवारी और सरपंच। असल में ये तीनों मिलकर रेखा की जमीन हड़पना चाहते थे। जब रेखा ने विरोध किया तो तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और लाश मड़ैया में छुपा दी। ये सुनकर पूरा गांव दंग रह गया। लोग चिल्लाने लगे, ये सच है। हम सबने डर के मारे कभी आवाज नहीं उठाई। सच सामने आते ही रेखा की आत्मा और भयंकर हो गई। पटवारी और सरपंच, जो अब बूढ़े हो चुके थे, वहीं मौजूद थे। अचानक आग की लपटें उठीं और दोनों की चीखों के बीच उनकी मौत हो गई। उनके शरीर राख में बदल गए। रेखा की आत्मा ने अंतिम बार चीख लगाई और बोली, अब मुझे इंसाफ मिल गया। उसकी आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने राकेश की ओर देखा और कहा, तुमने मेरा सच दुनिया को बताया, लेकिन याद रखना, मड़ैया अब भी लहू की प्यासा है। अगर कभी किसी ने फिर यहां खून बहाया तो मैं लौट आऊंगी। यज्ञ की अग्नि बुझ गई। पूरा गांव खामोश हो गया। लोग डर और सन्नाटे में राकेश को देखते रहे। सबको लगा कि अब शाप खत्म हो गया है। लेकिन फिल्म का अंतिम सीन दिखाता है कि मड़ैया की राख में से धीरे धीरे एक हाथ बाहर आता है, खून से लथपथ, और स्क्रीन पर लाल अक्षरों में उभरता है, खूनी मड़ैया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।